टाइम ऑफ सेक्स, वो 4 फैक्टर में से जो है टाइम ऑफ सेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है और उस पर हमारे बॉडी पर असर कैसा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशन हैं हमारे सेक्स पार्टनर के साथ कैसे ख़राब होते हैं, ये हमें समझना है। देखिए, टाइम और बॉडी ये 2 अलग चीज़ है। हमारे जो टाइम है हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी कोई जादुई बॉडी नहीं है। हमारी बॉडी एक केमिकल लोचा बॉडी है, यानी कि केमिकल लोचा कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर। तो केमिकल जो केमिकली बॉडी है हमारी, जिसमें केमिकल लोचे हैं, और उसमें टाइम इफ़ेक्ट कैसा करता है ये आपको समझना है। क्योंकि टाइम से मुराद मेरा ये है, टेम्परेचर भी है टाइम से मुराद। टाइम का मतलब, क्योंकि अलग अलग टाइम बोल के जो हमने नाम दिया हुआ है वो टेम्परेचर की वजह से दिया हुआ है। जैसे कि गर्मी होगी तो हम धूप कहते हैं, उसी टाइम को कहते हैं कि यहाँ पर गर्म है। और सर्दी होगी तो उसी टाइम, जहाँ पर सर्दी होगी तो उसी टाइम को हम सर्दी कहते हैं। वो हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है, और कैसे अफेक्ट करता है इस बात को अच्छी तरह समझना है। अगर इस बात को हम अच्छी तरह समझेंगे तो हम अपने सेक्स पार्टनर को, लड़की लड़के पार्टनर को मैनेज कर पाएगी, लड़का लड़की पार्टनर को मैनेज कर पाएगा, और दोनों इस तरह एक दूसरे को मैनेज कर पाएंगे और दोनों सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे। अगर दोनों सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे तो इस तरह एक मुल्क खुशहाल रहेगा, नेशन खुशहाल रहेगा, देश खुशहाली की तरफ जाएगा, और इस तरह पूरी दुनिया खुशहाली की तरफ जाएगी। पहले तो एक फैमिली खुशहाल रहेगी, फिर इस तरह एक ख़ानदान खुशहाल रहेगा, इस तरह एक एरिया खुशहाल रहेगा, एक सिटी खुशहाल रहेगा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट खुशहाल रहेगा, एक स्टेट खुशहाल रहेगा, एक कंट्री खुशहाल रहेगी, और इस तरह फिर एक कॉन्टिनेंट, और इसी तरह पूरा भारत खुशहाल रहेगा। तो अगर सोच लो, मतलब आपको एक मतलब एक कहानी की तरस पर बता रहा हूँ। मियाँ बीवी है, और जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए घर पे आ जाते हैं। दोपहर का खाना, काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, दोपहर का खाना खाने के लिए घर पे जाते हैं। जब वो दोपहर का खाना खाने के लिए घर पे जाते हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं, और फिर थोड़ी देर आराम करने के साथ साथ थोड़ा सेक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब दोपहर का जो वक्त है उस वक्त में दोनों ने सेक्स कर लिया, ठीक है। अब देखिए, जब जवानी थी तो जवानी में बॉडी तो रिक्रिएशन फास्ट प्रोसेस होता है, बॉडी मैनेज कर लेती है, पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन इसी तरह रूटीन में दोनों ने सेक्स कर लिया दोपहर के वक्त में, रूटीन में दोनों ने सेक्स कर लिया दोपहर के वक्त में। अब दोनों को सेक्स की आदत हो गई दोपहर के वक्त में। अब यूजुअली दोपहर के वक्त में कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि वो दोनों मिल नहीं सकते। जैसे कि एक औरत है, कभी कुछ सामान लाने के लिए बाहर जा सकती है या फिर अपने मैके जा सकती है। एक आदमी है, अपना काम छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकता है, दूसरे काम के लिए जा सकता है, दूसरे एरिया में जा सकता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है ना? क्या पॉसिबल नहीं है? वो बिल्कुल पॉसिबल है। वो दूसरे एरिया में जाएगा काम ढूंढने के लिए, तो अब वहाँ पर दोपहर हो जाएगी। अब उसने अपने बॉडी को सेक्स की आदत डाल दी है। अच्छा, इसी तरह उस औरत ने भी सेक्स की आदत डाल दी है। अब दोनों जहनी तौर पे दोनों परेशान, जहनी तौर पे अब करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या, दोनों जो है जहनी तौर पे परेशान। अब दोनों भी क्या हो रहे हैं, जहनी तौर पे परेशान हो रहे हैं। अब दोनों जब जहनी तौर पे परेशान हो रहे हैं तो अब उस टाइम के वक्त अगर ये उनके शऊर में कुछ बात आ जाए, जैसे कि एक बीवी के जहन में बात आ जाए, चलो 2 मिनट की तो बात है, क्या मैं किसी और से करवा लूँ, मतलब किसी और से करवा के मैं मतलब अपना बॉडी को जो है ठंडी कर दूँ। अब इसी तरह आदमी के जहन में बात आ जाए कि चलो मैं यहाँ ग्रैंड रोड पर ही हूँ, प्ले हाउस के नज़दीक ही हूँ, और तो
कमाटीपुरा के नज़दीक ही हूँ, तो चलो 2 मिनट की बात है, अपना जो है वो टेंशन दूर कर दूँ, फिर काम में मेरा दिल लगा रहेगा। देखिए, उसने भी ये सोच लिया और इसने भी ये सोच लिया। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन बॉडी से हो गए मजबूर। बॉडी से क्या हो गया? क्योंकि टाइम का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया टाइम का। अब टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से उन्होंने सोच लिया, और कभी कभी ऐसा ना हो वो आदमी किसी रंडी औरत में फंस गया, फिर ये औरत किसी मतलब रनवे, मतलब किसी क्या कहते हैं वो, किसी शैतानी आदमी में फंस, किसी शैतानी आदमी ने फिर इसको ब्लैकमेल कर दिया, या फिर इसको जो है अलग अलग आदमियों को टेस्ट करने की आदत पड़ गई, फिर इसी तरह उस आदमी को अलग अलग औरत टेस्ट करने की आदत पड़ गई। देखिए, ये मतलब टाइम का कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। तो इसीलिए जो पैगंबरी तरीका है, जो अवतारिक तरीका है, अवतारिक तरीका साब मज़हब में ये तरीका है, और पैगंबरी तरीका जो है वो है तहज्जुद के वक्त की बात। तहज्जुद के वक्त के बाद से फजर की नमाज से पहले, यानी कि तहज्जुद का वक्त 2:30 बजे होता है। 2:30 बजे से लेकर फजर की नमाज 4:30 बजे का वक्त होता है। तो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के दौरान में अगर ये दोनों मियाँ बीवी सेक्स करते हैं, रात में 2:30 बजे से लेकर 4:30 के दरमियान में अगर ये दोनों मियाँ बीवी सेक्स करते हैं तो क्या होगा, सोच लीजिए। अब कभी खुदा ना खास्ता अगर रात में कहीं वो अलग हो गए, कि जैसे कि बीवी मायके चले गई या आदमी किसी काम से दूसरे शहर चले गया, तो रात में सेक्स उनको उठेगा। जब रात में सेक्स उठेगा तो कोई अवेलेबल तो रहेगा नहीं रात में, और वैसे भी इनको नींद आती होगी दोनों को, और वो नींद में मैनेज कर सकते हैं अपने बॉडी को। तो इसीलिए जो बेहतरीन वक्त है सेक्स करने का, जो अवतारिक टाइम है और जो पैगंबरी टाइम है, तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन का जो टाइम था सेक्स करने का, वो यही था। तो अगर पैगंबर के रास्ते पे चलोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, ज़िंदगी को अच्छी मैनेज कर पाओगे और ज़िंदगी आज़ादी से जी सकते हो। पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद हैं, वो आपको आज़ादी की तरफ बुलाते हैं। तो ये है टाइम की वैल्यू।